ब्राह्मणों ने हिंदू स्वीकार कर लिया। अब ये हिंदू धर्म में किस पे आधारित है? वर्ण व्यवस्था पे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण है। चारों वर्ण में ब्राह्मण को ज्ञान लेने का, ज्ञान देने का, संपत्ति रखने का, शस्त्र धारण करने का, यानी ये पढ़ेंगे, ये पढ़ाएंगे, ये संपत्ति रखेंगे और ये हथियार भी रखेंगे। उसके बाद जिनको क्षत्रिय कहा गया, ये पढ़ेंगे, हथियार रखेंगे, संपत्ति रखेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। जिनको पढ़ाने का अधिकार नहीं, कोई भी क्षत्रिय को गुरु नहीं मानता। उसके बाद जिनको वैश्य कहा गया, वो वैश्य पढ़ेंगे, संपत्ति रखेंगे, पढ़ाएंगे नहीं और शस्त्र नहीं धारण करेंगे। और उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म से बाहर के हैं, यानी हिंदू धर्म में तो नहीं कह सकते, ब्राह्मण धर्म के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 ही के ऊपर अधिकार है। और चौथा जिसको इन लोगों ने कहा, शूद्र। अब ये शूद्र नाम धारण करने वाला जो वर्ग है, वह ना तो पढ़ेगा, न पढ़ाएगा, न संपत्ति रखेगा और न ही शस्त्र धारण करेगा, हथियार भी नहीं रखेगा। अब ये अधिकार वंचित वर्ण है। इसको न पढ़ने का अधिकार है, न पढ़ाने का अधिकार है, न संपत्ति रखने का अधिकार है और न ही हथियार रखने का अधिकार है। चारों अधिकार से वंचित वर्ण जो है शूद्र। अब ये चारों अधिकार जिसके पास न हो, उसको क्या कहा जाएगा? गुलाम। क्योंकि ना तो ये पढ़ सकता है, ना ये पढ़ा सकता है, ना ये धन दौलत रखेगा और ना ही ये हथियार रखेगा। तो इसको तो कोई अधिकार है ही नहीं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अधिकार तो 4 अधिकार ब्राह्मण के पास, 3 अधिकार क्षत्रिय के पास और 2 अधिकार वैश्य के पास। और बिल्कुल अधिकार वंचित जो वर्ण है वह है शूद्र। अब ये शूद्रों की संख्या पूरे भारतवर्ष में 85%। इस तरह से करके जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था में जो शूद्र नाम का वर्ण है, इसको अधिकार नहीं दिया गया है, इसको कर्तव्य दिया गया है। क्या दिया गया? कर्तव्य। ये कर्म करेंगे और कर्म करते हुए ऊपर वाले की सेवा करेंगे। कर्म करते हुए ऊपर वाले की सेवा करेंगे। ये भैंस पालेंगे, सब्जी उगाएंगे, तेल पेरेंगे, कपड़ा धोएंगे, बाल काटेंगे, लोहा पीटेंगे, लकड़ी काम करेंगे, सारा कर्म करेंगे और कर्म करते हुए ऊपर वाले की सेवा करेंगे। ऊपर वाले खुश होंगे तो इनको फल देंगे। और भी फल कितना देंगे? उतना ही देंगे जितने में इनके ऊपर चर्बी न चढ़े, काम करने लायक हो।